क्या आपको पीरियड्स कम आते हैं या अचानक से पीरियड कम आने लगे हैं? ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किन कारणों से आपको पीरियड कम आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और आप घर पे क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके पीरियड्स सही आने लगें। देखिए, जो नॉर्मल पीरियड होता है वो हम 22 से 32 डेज़ के बीच में मानते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको रेगुलर हो। कि मान लीजिए किसी को 22 दिन में ही पीरियड होते हैं हर बार, तो वो उसके लिए नॉर्मल है। या 28 डेज़ जो मानते हैं कि हर महीने पे पीरियड होता है, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को 30 दिन में, 31 दिन में भी पीरियड आते हैं तो वो भी नॉर्मल होता है। अब कितने दिन तक होते हैं? 2 से 7 दिन तक पीरियड करीब करीब नॉर्मल माने जाते हैं। अगर आपको हर महीने 2 या 3 दिन आते हैं, पीरियड सही आते हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 7 दिन भी पीरियड आते हैं, हर महीने उतना आते हैं, तो वो भी आपके लिए नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल क्या होता है या फिर स्कैंटी पीरियड कम होना क्या होता है? देखिए, अगर आपको पहले पीरियड 5 दिन के लिए आते थे और बिल्कुल सही आपके हिसाब से आते थे, लेकिन अचानक से आपको लगा कि वो 3 दिन ही होने लगे हैं, या फिर आपको फ्लो बहुत ज़्यादा था कि पहले आप एक दिन में 3-3, 4-4 पैड बदलते थे, अब पीरियड फ्लो आपको कम हो गया, आपको दिन में एक ही पैड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। यही होता है, इसका मतलब है पीरियड कम आना। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, कारण है मेनली बेसिक चीज़ है हार्मोन इम्बैलेंस। अब ये इम्बैलेंस कब कब हो जाता है? देखिए, सबसे पहला फैक्टर होता है एज, प्यूबर्टी यानी कि जब आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं। 9-10 साल की लड़की होती है, पीरियड शुरू होते हैं, उसमें कभी कम होते हैं, लंबे टाइम में होते हैं, ये नॉर्मल है। दूसरा होता है मेनोपॉज, यानी कि जब पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, यानी कि 45 से 50 के एज के अराउंड। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, तो भी आपको पीरियड्स कम हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। अब कभी कभी आप वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाने लग जाते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे में भी आपको पीरियड्स कम हो सकते हैं। अगर आपके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे में भी पीरियड्स कम होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को, आपकी डिलीवरी हुई है, अपने बच्चे को आप फीड करा रही हैं, अपना ही फीड करा रही हैं, तो ऐसे में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और जब ये हार्मोन बढ़ता है तो ये मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस करके रखता है। तब तक आपको पीरियड्स नहीं होते जब तक आप सिर्फ अपना दूध बच्चे को पिला रही हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है यानी कि अंडेदानी होती हैं, उसमें छोटी छोटी सी गांठें बनने लग जाती हैं, और ये गांठें बनती हैं तो आपको पीरियड्स कम होते हैं। ये बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, तब भी आपको पीरियड कम हो सकते हैं। कभी कभी लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे डिम्पा के नाम से आता है, डिपो-प्रोवेरा, ये जो है 3-3 महीने पे इंजेक्शन लगता है, ये भी वही काम करता है। या कितने लोग अपने यूट्रस में कोई डिवाइस डलवा लेते हैं प्रोजेस्टेरोन वाली, जैसे मायरेना, तो इससे भी आपको पीरियड्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो भी आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो है वो है थायराइड डिजीज़। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें जो है आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं, आपको मोटापा आ सकता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स साथ में हो सकते हैं। कभी कभी आपका प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, ज़रूरी नहीं है लैक्टेशन के टाइम ही बढ़े, कभी भी बढ़ सकता है, इससे भी आपके पीरियड्स जो है कम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है एशरमैन सिंड्रोम, कि अगर आपका कभी अबॉर्शन हुआ हो या और किसी वजह से आपकी डीएनसी सफाई करनी पड़ जाती है, तो इसमें कभी कभी बच्चेदानी के अंदर सब चिपकने लगता है, तो उसमें भी पीरियड्स कम हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कभी कभी तो जैसे कि बताया, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट में जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि अगर लड़कियां शुरुआत है या ओल्ड एज की विमेन है, उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, या आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो यस, इसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है ताकि आपके हार्मोन सही हों। दूसरा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल लें, अच्छा खाना लें। दूसरा, आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें। एक्सरसाइज से आपका वेट मैनेज होता है और इससे जो है आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं। अब देखते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें आती है रजा प्रवर्तिनी वटी। ये एक टैबलेट होती है, ये 2 टैबलेट आप सुबह लें, 2 टैबलेट शाम को लें। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं अशोका रिष्ट। ये एक सिरप होता है, ये आपको 20 ml यानी कि 4 चम्मच लेना है। 4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम। ये कम से कम आप 3 महीने लीजिए, उसके बाद इसका असर देखिए। अब आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं, घर पे ही कुछ करना चाहते हैं, तो आप लीजिए काले तिल।
काले तिल आप लीजिए, करीब 1 चम्मच लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में डालिए, फिर इसको बॉईल करिए। उबालने के बाद जब ये पानी आधा रह जाता है, इसमें फिर आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालें और इसको गुनगुना ही लें, खाली पेट लें। जब आपके पीरियड्स होने वाले होते हैं उससे 1 महीना 1 हफ्ता पहले आप इसको लेना स्टार्ट करें। दूसरा तरीका है जो अदरक होती है। आप 1 इंच अदरक लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको भी 1 गिलास पानी में लें, बॉईल करें। पानी आधा हो जाए तो इसमें भी आप गुड़ डाल के इसको लें। ये आप रेगुलरली भी कर सकते हैं और पीरियड से हफ्ता 10 दिन पहले तो आपको नहीं तो स्टार्ट करना ही करना है। ये फॉलो करें और मुझे बताएं आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।